सभी किसान भाइयों को राम राम, और हमारे चैनल के जो भी दर्शक भाई हैं उनको भी राम राम, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल को प्राथमिकता देते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक था सुपर संकर लहसुन के बारे में। तो सुपर संकर क्या, लहसुन के बारे में मान के चलो, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने अब लहसुन लगानी है, अब समय आ गया है लहसुन लगाने का, तो अब तैयारी करनी पड़ेगी। 1 महीने बाद अगर सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, 15 तारीख के आसपास लहसुन, जैसे हमारे हरियाणा में, एमपी में भी जल्दी रहता है। तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि किसान भाइयों को मुनाफा कमाना, कैसे कमाना, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे कि वैरायटी की हम कैसे अपने खेत में लगाने वाली लहसुन की वैरायटी चुने जिससे हमें ज्यादा मुनाफा हो। तो उस कारण हम ये वीडियो डाल रहे हैं, ताकि जो हमने जितना एक्सपीरियंस है उतना अपने किसान भाइयों को हम बता सके, और ताकि उसका जो उसमें अच्छी बातें हैं उनको लेके मुनाफा उठा सके। तो हम सबसे पहले ये बात कहेंगे कि लहसुन की खेती में खर्चा बहुत आता है और इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। इसलिए इसमें अगर बीज अच्छा ना होगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आज के समय में बीज का सही होना बहुत जरूरी है। जैसे कि 2-3 साल से हमारे यहाँ जितने भी हरियाणा में, हम करनाल जिले से बोल रहे, तो गांव मुरादगढ़, करनाल जिले से ईसम काम्बोज, तो जितने भी हमारे यहाँ क्रॉप, इन 2-3 क्रॉप फसलों में लहसुन की जो फसल हुई 2-3 साल में, तो इसमें सबसे ज्यादा अब तक सुपर संकर ही अव्वल रही। और सबसे ज्यादा का मतलब ये नहीं कि थोड़ी ऊपर रही, दूसरे बीज से लगभग 40%, 50% तक इसने दूसरे बीजों से ज्यादा किसान को मुनाफा दिया। अगर दूसरे वो हम बताएंगे आपको क्या क्या इसके फायदे हैं। जैसे अब 20 सितंबर के आसपास ये हमारे यहाँ लहसुन लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो 20 सितंबर से पहले भी लगा देते हैं कुछ लोग, तो मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर 20 सितंबर से अक्टूबर तक, सारे अक्टूबर बहुत अच्छा समय है। और सुपर संकर जो हमारे यहाँ बीज जो सबसे अव्वल चल रहा है, इसका समय भी 20 सितंबर के आसपास का बहुत अच्छा है, जो पूरे अक्टूबर में भी अच्छा ही रहेगा। कोशिश करें सितंबर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में लग जाए। तो इसमें सबसे मेन बात यह है कि बीज भी बहुत महंगा होता है। अब जैसे ये सुपर संकर के हमारे पास बीज ये रखे हैं पौधे, तो इसमें इसका मेन बात यह है कि जब जैसे पिछले साल भी बहुत बीज महंगा था और इस बार भी कोई इतना सस्ता नहीं आता, भी 100 के आसपास बीज मिलता है। तो इसमें सबसे बेनिफिट यह है कि शुरू में ही बाकी खर्चे चलो खाद डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, किसान में बीज कम लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर उसमें बीज मोल लेना पड़ गया, तो दूसरी जो वैरायटी है, जैसे हम देसी लहसुन लगाते थे अपने यहाँ, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे, तो उस संकर लहसुन लगाते थे, तो उनका तो बीज लगभग 3.5 पौने 4 क्विंटल लेना पड़ता था हमें 1 एकड़ के लिए। जो 1 एकड़ हमारे यहाँ 198 फुट बाय 220 फुट होता है। तो उसके लिए हमने लगभग 4 क्विंटल बीज लेना पड़ता था, क्योंकि उसमें बीज में से अंदर से वेस्टेज निकलेगा थी। वो खेत में लगाने वाला भी 25% वेस्टेज निकलेगा थी। ताऊ जी ये बताओ फिर बीज की मात्रा कम क्यों लगती है? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा। जो हमारे देसी बीज थे, आपने पता है, किसान भाइयों ने पता भी है, उसको तो जैसे उसके अंदर से जैसे ये पीस आए, यही पीस देख लो आप, कोई सा भी ले लो एक, तो इसको हम फोड़ेंगे, जो इसकी कलियां हैं वो बीज के काम आएंगी। ठीक है जी। और उसकी कलियां जैसे इसमें अब ये वजन है इसका, अब इसमें से अगर वेस्टेज चल जाएगी तो वो बीज तो फिर कम ज्यादा लेना पड़ेगा हमने। तो इसमें तो देखो वेस्टेज नहीं जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा इसको फोड़ के। अभी देखो ये देखो कितनी अच्छी वैरायटी है, कितना टाइट फूट रहा है। ऊपर से बेशक पर्दा कम देखने वाला को, पर लेकिन टाइट है बहुत और वजनदार है एकदम। एक देखो इसको मैं फोड़ रहा हूँ, अंदर से इसके जो ऊपर से थोड़ी ज्यादा मोटी निकलेगी, लंबाई थोड़ी मामूली कम होगी, और अंदर से इसकी देखो डंडी के पास से देखो कितनी लंबी लंबी और एक जैसी देखो
तो मतलब ये पहचान है हाँ, लंबी ये लंबी सुपर संकर की पहचान है, इसमें वेस्टेज नहीं है। और ये लंबी लंबी डंडी के पास से ये निकलेगी। अब देखो ये मैंने छोटा मीडियम आम पीस पाड़ा तो फोड़ दिया, इसके देखो ये कलियां ये, हाँ मैं सफाई करके इसको बता रहा हूँ आपको। उसमें गिर भी दिखा एक कबाड़ में। तो अब देखो 2 और 2 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब यार छोटा पीस था, इसमें 26 निकली। देखो ये इसमें वाली कोई नहीं है, ये इसके साथ इसके समेत 28 आए, एक उसमें गिर गई कबाड़ में। ये देखो ये मैंने उठा लिया तो 29 निकली इसमें से। अगर ये बड़ा पीस हम तोड़ेंगे तो इसमें से मतलब लगभग निकलेंगे 34-35। तो वो तो वजन का चलो जितना बड़ा होगा उतना वजन भी ज्यादा जाएगा। तो इसमें से देखो खेत में ना लगाने वाले सिर्फ ये 2 ही पीस हैं, बीज थोड़ा छोटे हैं, नहीं तो बाकी तो सारे खेत में लगेंगे। इसीलिए ही बीज की इसमें से मात्रा कम लगती है, क्योंकि वेस्टेज नहीं है बिल्कुल भी। जितना हम बीज मोल लेंगे बाजार से या कहीं भी उतना ही लग जाएगा। और इसमें देखो एक बात और भी है, वो जो गोल गोल गुंची सी बन जाती है देसी में, जो वेस्ट जाएगी उसमें से दो एक, एक, एक इसमें तो गंठी में से 2 निकल जाती है, वो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। इसीलिए बीज की सबसे मेन बात यह है कि इसके बीज इसलिए कम लगता है कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा अपने अपने एरिया के हिसाब से थोड़ा इसका डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा मांगती है। ताऊ जी ये बताओ सुपर शंकर लहसुन का खर्चा कम क्यों है? हाँ, खर्चा उसके बाद इसमें खर्चा तो इसलिए कम है क्योंकि सबसे पहले तो बीज में बचत होगी आपकी। ठीक है जी। लगभग 1 क्विंटल तो बचत हो ही गई कम से कम। 2 सवा 2 क्विंटल ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई ज्यादा थोड़ा नजदीक लगाएगा तो इसको 2 क्विंटल 40-50 किलो बीज चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तो फिर टाइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है और इसका पौधा भी मोटा हुआ और लंबा भी हुआ थोड़ा सा। तो इसलिए इसमें मतलब 2 से 2.5 क्विंटल बीज बहुत इनफ है। और उसका लेना पड़ता था हमने 3.5 से 4 क्विंटल, तो 1-1.5 क्विंटल की बचत तो ये होगी। ठीक है। जो कि आम 10,000 की कीमत में भी 10-15,000 रुपए का फायदा हो गया। और वो वेस्टेज तो उस 30% रेट में भी नहीं बिकती मार्केट में, मतलब 5-7 आज के रेट में भी 10,000 रुपए का एकड़ के साथ कम से कम यही फायदा है कि इसका बीज कम लगेगा। तो और कितनी एवरेज देती है दूसरी वैरायटी से? दूसरी वैरायटी से 50% एवरेज इसकी ज्यादा है, क्योंकि मतलब आप अपनी तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिछले बार तो राजस्थान में, एमपी में भी सभी जगह लगाई, हरियाणा में भी लगाई थी। हरियाणा में तो 2-3 साल से है। तो उन भाइयों से आप देख भी रहे हो ऑनलाइन, वो बता रहे हैं हमारे कितनी ज्यादा एवरेज निकली। जिस एरिया में दूसरे बीज जैसे कि देसी, शंकर या और वगैरह तो उनसे जितना भी वजन निकलता था तो उसका उसी एरिया में इसका वजन 40-50% ज्यादा निकलेगा। जैसे हमारे यहाँ आम लहसुन जो अच्छे वाली वैरायटी निकलती है शंकर की या देसी की, वो 40 क्विंटल के आसपास निकलेगा। अब सितंबर के आसपास आके अक्टूबर, सितंबर में, जुलाई में, अगस्त में 40 के आसपास निकलती थी, वो तैयार हो गया ऐसे रेडी हो गए। तो अब यह जो है हमारी सुपर शंकर लहसुन, यह वहां पर 60, 58, 60, 62 इस तरह है। 60 प्लस ही रखती है ज्यादा, नीचे वगैरह क्विंटल की हो जाता है। नीचे भी देखो खेत है, पर लेकिन अच्छे खेत में वही मतलब 60 प्लस रहेगी, वह 40 प्लस बड़ी मुश्किल से होगी। तो नहीं तो वो 30-35 के बीच में ही लटक जगह थी। तो इसलिए 50% ज्यादा। कितना बेनिफिट हो गया, खर्चे उससे कम, क्योंकि इसमें दवाई और खाद की मात्रा थोड़ी उससे कम गिरेगी, क्योंकि इसकी जर्मिनेशन इतनी जबरदस्त है। जैसे हमने खेत में लगाई एकदम तुरंत अच्छी जमेगी, बड़े लंबे लंबे इसके पौधे होंगे मोटे मोटे। और देखने में किसान को ये लगा कि ये सही ग्रोथ कर दिया। तो जब सही ग्रोथ करेगी तो खाद पानी या दवाई का छिड़काव कम करने की कोशिश करेंगे तो निरोग रहेगी। तो इसमें लास्ट तक भी कोई भी वैसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं आती। वैसे दूसरे इसमें 1-2 सपड़ा देखो फसल है, इसमें आदमी एक वैसे ही नॉर्मल समय के हिसाब से 1-2 सपड़ा करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो रही बात ये, खाद भी कम डलेगा, उसके बावजूद फिर इसकी ईल्ड ज्यादा है। तो इसमें बचत ही बचत है हमारे हिसाब से। तो जो हम किसान हैं, हम भी इतनी लहसुन लगा रहे हैं सारी उम्र से, तो इसमें बहुत बेनिफिट है बीज हमारे अपने आंकड़े के अनुसार भी। और लोग जिन्होंने लगा कर देखा, मैं MP, राजस्थान, यूपी, उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी। तो किसान ने तो देखो मुनाफा कमाने की बात सोचनी है, और ये खाने में भी अच्छा है, खरीदने वाले के लिए भी ठीक है, खाने वाली इसकी कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी।
तो इसको हम क्यों नहीं चुनने फिर। तो इसलिए सबसे पहले है बीज अच्छा चुने, उनमें सुपर संकर लहसुन सबसे अच्छी है आज की डेट में, इसको चुनने का कष्ट करें। बाकी अपनी आपकी राय है, आपका विवेक है, वो तो आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी लगाए हम आपको सलाह दे सकते हैं, हम समय रहते ताकि आपको इस चीज का मुनाफा हो जाए। वही उसके बावजूद फिर एक बात और भी है इसमें, पकने का समय भी, इसका लगाने से पकने का समय भी हमारे देसी लहसुन या संकर लहसुन के बराबर है। 6 महीने लगभग 180-85 दिन में, जैसे 20 सितंबर को होगी तो मार्च लास्ट में हमारे यहाँ करनाल जिले में तो ये फट जाएगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में सभी लोग इसको खेत से बाहर निकाल के हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो हमारे यहाँ इसका देखो स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है दूसरे बीजों के हिसाब से। जब जैसे कि ऊटी है या कोई और सख्ती प्रकार की लहसुन थी तो मैं मई जून में ही बेचनी पड़ेगी, डैमेज हो जाती थी, और इसका चलेगा दिसंबर तक। अच्छा, दिसंबर पूरा चलेगा इसका। अच्छा जनवरी में जाएगा फिर सभी लहसुन डैमेज होगी, जब भी डैमेज होगा। हमारे यहाँ देखो हम ऐसे इसको बांध के रखते हैं ये प्लेस समेत, ये हमारे हरियाणा में प्रचलन है, वहां खेतों में तो इसके बड़े बड़े लिया बांध का, ये तो छोटा है, तो इसको हम ऐसे फिर इसकी वो बना लाए, इसकी डांग ऐसी लगा लेते हैं, चक्के लगा लेते हैं अंदर ठंडे गोदामों में जहाँ हवादार हो और ज्यादा गर्म न हो, और उसमें प्लेस में तो इसके चक्के लगा लो। अब देखो ये हमारे अपने खेतों की दसना है, अभी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप इसमें वजन देखो कितना, तो इसमें तोल के पता लग जाएगा। तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ये भी तो साइज ही बता रहा वजन, तो वो भी इसकी एक स्टोरेज देखना भी, लहसुन की कोई भी किस्म हो उसका स्टोरेज की समय की कैपेसिटी देखना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो सब पहले ही बेचना पड़ जाएगा, उस टाइम क्या पता हमारे पास ऑप्शन नहीं हो रेट का, तो हम इसमें हमारे पास ऑप्शन तो रहेगा, दिसंबर तक हम जब मर्जी बेच सकते हैं। ठीक है। तो ये इसलिए इन सभी भाइयों से यही निवेदन है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए लहसुन लगाएं। कोई किसान सुपर संकर बीज लेने में इंटरेस्टेड हो तो उनको कैसे, मतलब कैसे संपर्क करेंगे? जिस किसान भाई को बीज चाहिए या हमारे से संपर्क इन नंबरों पर करें, 9416034560, 8750250211, ये 2 नंबर है हमारे, तो इन पे संपर्क करें और मार्केट रेट बीज मिलेगा और अच्छा बीज देंगे। अच्छा वो ग्रीडिंग, हाथ से ग्रीडिंग किएगा बहुत अच्छा जो छटाई करके, तो किसान भाइयों के लिए। तो आपने किसी किसान और सुपर संकर की प्योर 100% प्योर वैरायटी की गारंटी देंगे, क्योंकि एक भी पीस दूसरे बीज का नहीं निकल सकता। ठीक है, बस ये इतनी गारंटी कोई नहीं देगा जितनी हम देगा। हमने अपने खेतों को अपने सामने अपने स्टोरेज करे हैं। ठीक है, तो भाइयों से यही रहा है, किसान भाइयों से भी ऐसी फसल चुने जिसमें खर्चा कम हो और आमदनी ज्यादा हो। ठीक है। तो आपने किसी किसान के लिए रेडी करवाया? हाँ, अभी हमने तो कल एक किसान आएगा पंजाब साइड से, तो चलता रहता है हर रोज कोई ना कोई ले रहा है। 15-20 दिन हो गए तो अब थोड़ा ज्यादा स्पीड पकड़ लिया, तो कल एक किसान आएगा पंजाब साइड से, तो वो लेके जाएगा और रात को पहुंच जाएंगे, 300 किलोमीटर दूर से आएंगे, तो इसलिए उसके लिए तैयार करवा रखा है। तो हम आपको दिखाएंगे तैयार किया माल। और एक बार किसान भाइयों को ये माल तैयार किया गया, पंजाब जाएगा। ये देखो कितना अच्छा पीस है, इधर आओ, यहाँ से देखो इसका साइड से कितने अच्छे माल ग्रेडिंग किया गया, कोई भी गला सड़ा पीस नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो बिल्कुल सही और वजनदार। थोड़ा बहुत पीलापन हमारे यहाँ हरियाणा में थोड़ा आ जाता है मामूली, पर इससे जनरेशन को या बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमी की मात्रा पराली बिछाने के चक्कर में थोड़ा हो जाता है, पर बाकी फिर भी कुल मिलाकर 99% कलर भी सही है, बहुत अच्छा कलर है, वजनदार माल है। ये देखो, ये दिखा दो आप, ये दिखाओ। तो ये रेडी माल है और इससे अच्छी वैरायटी भी है। ये वैरायटी सबसे टॉप वाली नहीं है, ये सेकंड है, सेकंड टॉप। तो हाँ, तो इससे अच्छे माल भी हैं, जैसे यूपी है इस प्रकार का माल मिलेगा, और इससे भी ज्यादा व्हाइट दूसरे के दाम में। अच्छा, तो बहुत अच्छी वैरायटी है सारी हमारे यहाँ, 3-4 वैरायटियां हैं इस प्रकार की। हमारे बीज बहुत उपलब्ध है, कि जितना मर्जी बीज कोई भाई ले, चाहे 10 टन ले, 15 टन ले, 20 टन ले, कोई नो प्रॉब्लम। अपने घर का बीज है, गारंटेड, अपने खुद खेतों का उगाया हुआ। धन्यवाद।